अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगी Realme के एक बजट फ़ोन के, जो कि बिल्कुल न्यू एंट्री है C21। आपको पता है कि जो C सीरीज़ है ये C11, C12, C17 ये भी बजट कैटेगरी में आती है। इसमें आपको एक बजट चिपसेट दिया गया है Helio G35 का। आपको पता है कि इस चिपसेट पे रहते हुए आप किस तरह की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइटेड चीज़ें बता दूँ। TUV रायलैंड सर्टिफिकेशन, यानी कि ये डिवाइस बहुत रिलायबल है। डिवाइसें जो है ये जाती हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें टेस्ट होती हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि डिवाइस कितनी रिलायबल है और कितनी पावरफुल डिवाइस है। तो इस डिवाइस को भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है TUV रायलैंड की। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि पहली बार आपको Realme C21 में मिलेगा Realme UI 2.0। तो ये मोस्ट अपडेटेड वर्जन अब तक आपको इस डिवाइस में मिलेगा। तो इसकी जो प्राइस है वो मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर 20 से 25 हज़ार के दरमियान हुई तो इसकी एक तो प्राइस बहुत अच्छी रखी जाएगी, क्योंकि इसकी स्पेक्स को देखते हुए इसकी प्राइस यही बनती है। मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है। 7 अप्रैल को लॉन्च हो रही है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और न्यूज़ भी देती चलूँ कि इसके साथ ही आपको मिलेगा Realme Buds Air 2 Neo। ये भी लॉन्च हो रही है 7 अप्रैल को। इस डिवाइस के साथ ये लॉन्च होगी और इसके साथ इसकी जो प्राइस है वो है 7,999 रुपये। लेकिन अगर आप इसको फ्लैश सेल में अवेल करना चाहते हैं, जो कि कल से स्टार्ट होगी, तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी 5,999, यानी कि 6,000 की प्राइस रेंज में आपको ये मिल सकता है। तो इसको जल्दी से आप अवेल कीजिए। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग अनबॉक्सिंग में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना और जल्दी से करना है इन दोनों को अनबॉक्स। Realme C21 का बॉक्स कुछ ऐसा है जैसे कि आपको C सीरीज़ के बॉक्सेस मिलते हैं। पीछे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। 5000 mAh की बैटरी है और 13 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा, इंस्टेंट फिंगरप्रिंट सेंसर, 6.5 मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन, और मेरे पास कलर है क्रॉस ब्लू कलर का। और जो वेरिएंट है मेरे पास ये 4GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। लेकिन हम इसके बॉक्स की तरफ भी देख लेते हैं। Realme Buds Air Neo, और इसका जो कलर है वो है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं। इसमें आपको मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, 28 आवर्स टोटल प्लेबैक, और इसके साथ कुछ और हाईलाइट पॉइंट्स है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसके अंदर है, डुअल माइक नॉइस कैंसलेशन फॉर कॉल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, होना चाहिए जितने भी बड्स आते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स, Realme Buds Air 2 Neo। तो अगर आप यूज़ करते हैं Realme के बड्स तो आपको पता होगा कि इनके जो प्रीवियस मॉडल्स थे वो कैसे थे यूज़ करने में। मैंने एक्सपीरियंस किए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। बहुत डिपेंड करता है कि प्लेबैक टाइम आपको क्या दे रहे हैं बड्स, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि बार बार आपको चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें कुछ अच्छे ही फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन हमने इसकी लुक्स देखनी है। सबसे पहले ये है इसका चार्जिंग केस, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं देख लूँ कि बॉक्स में और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं ये बड्स। पैकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और इस बॉक्स के अंदर कुछ पेपर वर्क मिलते हैं, कुछ आपको और चीज़ें मिलती हैं, लाइक आपको ये एक्स्ट्रा बड्स दिए गए हैं। और इसके साथ यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल पड़ी है, जिसको मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी। यह है इसकी चार्जिंग केबल, जो कि है टाइप C। तो सबसे पहले हम इसकी केस पे बात करते हैं। ये जो क्यूट सा आपको चार्जिंग केस मिल रहा है, जिसमें आप अपने बड्स को रख के चार्ज करेंगे, तो ये कुछ इस तरह ओपन होता है। और इसकी जो बॉडी है तो प्लास्टिक की, लेकिन मैट है, बिल्कुल मैट फिनिश लुक के साथ है। लाइक स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको एहतियात से यूज़ करेंगे। यहाँ से ये होगी चार्ज, तो जब इसको चार्ज करेंगे आप तो आपका ये केस चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बड्स को चार्ज कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको रखना है ताकि आपके ये बड्स चार्ज हो जाएं। इसको हम कर लेते हैं रिमूव, पील इट ऑफ बिफोर यूज़, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि इसके ऊपर ये ब्लू कलर बहुत खूबसूरत आपको दिया गया है। ये इस तरह के कुछ लुक्स हैं इसकी। तो जब ये चार्ज होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट पॉपअप होगी, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो केस है वो चार्ज हो गया या नहीं। इसके साथ मैं आपको और भी हाईलाइट्स इसके पॉइंट्स बताऊंगी, लाइक कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में और कितना ये टाइम आपको देता है, लाइक इसकी बैटरी लाइफ क्या है इस चार्जिंग केस की और इन बड्स की, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई ईयरबड्स यूज़ करें, वो आपको कितने प्लेबैक टाइम कितना दे रहा है, अगर आप कॉल्स पे हैं या अगर आप
कोई मल्टीमीडिया कर रहे हैं, मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, तो कितना प्लेबैक आपको टाइम दे रहा है। अगर आप इस बड्स की तरफ देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ ब्लू कलर का इसके ऊपर कुछ आपको अलग से पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है, कुछ सर्कल शेप में, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा आप इसको पहने। वैसे उमूमन आपको पता है कि सिंपल से आते हैं, लेकिन इसमें हमें ये चेंज मिला। और इसके साथ यहाँ पर आपको ये मैग्नेटिक कुछ दिए हुए बटन, जिससे आप जब उस पर इसमें रखेंगे तो ये वहीं पर अटैच होकर चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये राइट ईयर के लिए है, जहाँ पर मेंशन है लेफ़्ट यानी कि L और R, तो आपको उस अकॉर्डिंगली उससे यूज़ करना होगा। इस तरह आप रखेंगे तो ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन बड्स में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। आपको मिलता है इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, जो कि अगेन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ 28 आवर्स इसका टोटल प्लेबैक टाइम है, आप इसको 28 घंटे तक चला सकते हैं। इसके साथ 10 mm बेस बूस्ट ड्राइवर इसमें मौजूद है, 88 ms सुपर लो लेटेंसी इसमें मौजूद है, जो कि गेमिंग मूड के लिए होता है। स्पेशली अगर आप गेमिंग वगैरह इसको पहन के करते हैं तो ये इस पर्पज़ के लिए है। ट्रांसपेरेंसी मूड है इसके अंदर, डुअल माइक नॉइस कैंसलेशन है फॉर कॉल्स। तो जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी मौजूद है, तो कॉल्स के लिए भी इसमें स्पेशल फीचर डाला गया है। डुअल माइक नॉइस कैंसलेशन है, जब आप कॉल पे होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते या चाहते हैं कंसंट्रेट करें, तो ये उस पर्पज़ के लिए है, जो कि मेरे ख्याल में ईयरबड्स में लाजमी होना चाहिए। बाकी आप इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि आपने Realme लिंक ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ये उसके साथ लिंक होगी, कनेक्ट होगी, तभी ये आपके चल सकते हैं, ये आपके ईयरबड्स। इसमें आपको मिलता है टच कंट्रोल सिस्टम, जिसके ज़रिए आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं कॉल्स के लिए भी, और अगर आप म्यूज़िक या मल्टीमीडिया कर रहे हैं। और इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं आखिर में, तो मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। जैसे कि प्रीवियस आपने मॉडल्स देखे थे इनके Realme बड्स के, तो वो भी अच्छे थे, लेकिन इसमें मुझे ये चेंज मिला, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक अच्छा चेंज मिला। जैसे कि ये ब्लू कलर इसमें नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा शाइनी सा है, तो ये एक अच्छा चेंज मुझे नज़र आया। अगर आपने 8,000 रुपये से बचना है और आपने 6,000 में ये परचेज़ करना है, तो इसकी फ्लैश सेल को अवेल कीजिए, जो कि कल 7 अप्रैल को लॉन्च हो रहे हैं। ये वहीं पर आपको मिलेंगे, इसको ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके हाईलाइट पॉइंट्स Realme बड्स Air 2 के। अब हमने करना है C21 को अनबॉक्स। Realme C21 को करते हैं अनबॉक्स। मेरे पास जो कलर है वो है क्रॉस ब्लू कलर का, और इसके साथ इसमें एक और कलर भी आता है जो कि है ब्लैक। और यहाँ पर आपको एक और बॉक्स भी मिलता है। जैसे हमने इसको ओपन किया, हे वेलकम टू Realme फैमिली, ये एक नई चीज़ मुझे नज़र आई। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको मिलते हैं कुछ पेपर वर्क, इसके साथ टॉप पे हमें मिलता है फ़ोन, इसको बाद में देखते हैं। और इसका आ गया है अडॉप्टर। इसका जो आउटपुट है आपको मिलता है 5 वॉट 2 एम्पेयर का। तो ये जो फ़ोन है ये 10 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ हमें मिलती है इसकी डाटा केबल, जो कि है माइक्रो USB। इसके साथ बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिल रहा। अब हम फ़ोन की लुक्स देख लेते हैं कि फ़ोन की लुक्स कैसी हैं और इसका डिज़ाइन कैसा है। तो ये स्टिकर मैं रिमूव कर लेती हूँ, और मेरे पास है क्रॉस ब्लू कलर का, और ये कलर कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है। इसके डिज़ाइन में आपको एक पैटर्न बना हुआ मिल रहा है, Realme की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर आपको स्पीकर दिए गए हैं। इसके साथ आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, और आपको मिलता है इस पर ट्रिपल कैमरा सेटअप। ये जो आपको नंबर 4 पे नज़र आ रहा है, ये है इसकी फ्लैश लाइट। क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो आपको बजट रेंज में मिलती है डिवाइसेस C सीरीज़ में ही, बिल्कुल वैसा ही आपको डिज़ाइन दिया गया है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। इसमें बैटरी तो बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है। आपको मिलता है राइट साइड पे पावर बटन, वॉल्यूम की, और इसके साथ यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे मिलती है इसकी सिम स्लॉट। तो ये ट्रिपल स्लॉट तो है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। तो बजट डिवाइसेस में आपको ये ट्रिपल स्लॉट दिया जाता है। ये एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हमें मेमोरी एक्सपेंड करनी होती है। आपको पता है कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए मेमोरी का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ फ़ोन को मैं ऑन भी कर लेती हूँ, और इसके साथ बॉटम पे हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है ऑडियो जैक, और इसके साथ चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है C सीरीज़ में। जैसे कि पहले लास्ट हमने C17 देखा था, उससे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज लग रहा है। सबसे अच्छा चेंज मुझे ये मिला कि ये डिवाइस हैवी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं।
सबसे टॉप पे और फ्रंट पे मिलता है इसमें मिनी ड्रॉप, जिसके अंदर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। 6.5 इंच का ये मिनी ड्रॉप डिस्प्ले है। HD आपको डिस्प्ले दिया गया है। 89.5% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। इसको मैं जल्दी से ऑन कर लेती हूँ, तो बाकी बातें हम बाद में करते हैं। डिवाइस ऑन हो गई है। वेलकम Realme UI। यहाँ पर आपको ये एक ज़रूरी बात बता दूँ कि इसमें आपको जो UI मिल रहा है वो है 2.0, तो इसका एक्सपीरियंस हम लोग ज़रूर चेक करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है। 2.0 इनका UI, इसको हमने रिव्यू में चेक करना है तमाम डिटेल्स, लेकिन मैंने कहा आपको ये बता दूँ क्योंकि ये इसका एक हाईलाइट पॉइंट है कि इसमें पहली बार हमें Realme के किसी बजट फ़ोन में इनका अपडेटेड वर्जन मिल रहा है UI 2.0। तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें, सबसे पहले मैं बेजल्स की बात कर लेती हूँ। जैसे कि आपको एक बजट डिवाइस में मिलते हैं बेजल्स, और जिस तरह की डिस्प्ले की लुक्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही ये लग रहा है। बेजल्स आपको थोड़े से थिक लग रहे हैं, इवन चिन की तरफ से भी आपको ज़रा ज़्यादा थिक दिए गए हैं। इसी तरह टॉप पे भी, लेकिन चिन पे थोड़े से ज़्यादा हैं और साइड्स पे और टॉप पे थोड़े से कम हैं। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है, क्योंकि आपको HD डिस्प्ले दिया गया है तो इनडोर तो आपको इस तरह की विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा, लेकिन सनलाइट में हम इसको चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये इश्यूज़ होते हैं जो कि डिस्प्ले से रिलेटेड होते हैं कि अक्सर जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता डिस्प्ले, कभी भी आप कोई कंटेंट देख रहे हो तो। बाकी इसमें आपको जो ब्राइटनेस है वो 400 निट्स तक दी है, तो ब्राइटनेस तो इसकी ठीक है एक बजट फ़ोन के हिसाब से, लेकिन फिर भी इसको चेक करना पड़ता है। और अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं, फ्रंट कैमरा तो आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो हम इसके कुछ फ़ीचर्स देख लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से फ़ीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले मैं चली जाऊँ तो वीडियो में वीडियो रेजोल्यूशन देख लेते हैं। 5 मेगापिक्सल के साथ आपको 1080p की रेजोल्यूशन दी गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे नहीं दिया जाता 5 मेगापिक्सल के साथ, हमेशा आपको 720p की रेजोल्यूशन दी जाती है वीडियो की, तो आपकी एक वीडियो जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। यहाँ पे आपको फ़ोटो का ऑप्शन पोर्ट्रेट में मिलता है। मोड में अगर आप जाएँ तो मोड में आपको टाइम लैप्स मिलता है। ये कुछ फ्रंट कैमरा की डिटेल्स थी। और बैक कैमरा पे आपको मेन कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा, एक आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का, यानी कि मैक्रो और पोर्ट्रेट आपको लेंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं। रेयर कैमरा पे स्लो मोशन जैसा दिया गया है, अल्ट्रा मैक्रो दिया गया है और कुछ इस तरह के और फीचर्स हैं। और बाकी जो वीडियो की मैं बात करूँ तो वीडियो भी आपको यहाँ पर 1080p तक की मिलती है, जो कि आप 30 FPS फ्रेम पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाइट मोड भी मौजूद है। अगर आप नाइट में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो इससे उस तरह की पिक्चर आ सकती हैं, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, जैसे कि एक बजट फ़ोन में आती है, लेकिन ज़ाहिर हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। इसके कैमरा को भी, इसमें गेमिंग भी करनी है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G35 का चिपसेट। तो ये चिपसेट नॉर्मल यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है आप एक हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। बेसिक गेमिंग अगर आपने करनी है, लाइट गेमिंग करनी है तो उसके लिए ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी हैवी गेमिंग करनी है, लाइक अगर आप PUBG की तरफ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो उस तरह परफॉर्म नहीं करेगी जैसे कि एक गेमिंग चिपसेट में होती है, क्योंकि ये बेसिक गेमिंग के लिए है। G35 एक अच्छा चिपसेट है लाइक बजट डिवाइसेस के लिए, और अगर आपको 20 से 25 हज़ार की प्राइस रेंज में आप देखें तो ये चिपसेट एक अच्छा चिपसेट है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये दे सकता है। यह है इसकी 5 मेगापिक्सल से ली गई सेल्फ़ी। तो अगर आप सेल्फ़ी को देखें तो ऐसा तो नहीं कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको दे रहा है, लेकिन 5 मेगापिक्सल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पिक्चर की क्वालिटी ठीक है, डिटेलिंग भी मिल रही है और अच्छी ब्राइट पिक्चर्स आई हैं। स्किन टोन भी ठीक है, लेकिन इसको मैंने कंप्लीट टेस्ट करना है, स्पेशली आउटडोर इसकी परफॉर्मेंस देखनी है। बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको ह्यूज बैटरी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन आपको 10 वाट का इसमें फ़ास्ट चार्ज मिलता है जो कि इसके सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें आपको रिवर्स चार्ज भी दिया गया है, लाइक अगर आप छोटी मोटी गैजेट्स को इसके ज़रिए चार्ज करना चाहते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हमें मिल गया इस चीज़ में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अनबॉक्सिंग। यकीनन आपको पसंद आई होगी। मुझे इसकी लुक्स पसंद हैं। और अपना ओपिनियन दूँ, अगर आप इस डिवाइस को परचेज़ करते हैं तो ये वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है जिसका एक बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज नहीं है, जिसको एक ऐसी चिपसेट चाहिए जो कि डिवाइस अच्छी परफॉर्म कर सके, एक लाइट गेमिंग हो सके, कैमरा भी बस बेसिक से हो, तो ये जो है ये डिवाइस उन लोगों के लिए बेस्ट है। लुक पॉइंट ऑफ व्यू की जहाँ तक बात है
हैं तो लुक्स इस डिवाइस की अच्छी हैं। इसमें रैम एंड रोम का कॉम्बो भी आपको ठीक दिया गया है। लाइक आप डेली रूटीन में इस फ़ोन को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए परफेक्ट है। इसके साथ Realme Buds Air 2 एक अच्छे आपको ईयरबड्स मिल रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी दी गई है, इसमें अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आए, स्पेशली इसका डिज़ाइन, लुक्स और इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इन दोनों से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। इसके साथ हम रिव्यू बहुत जल्द लेकर आएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। गेमिंग, इसका कैमरा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि इसमें गेमिंग किस तरह होती है या कैमरा रिजल्ट्स कैसे हैं। तो इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।